गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी बिंदर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आपको जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट जो लेटर राइटिंग आता है उसके जो फॉर्मेट होते हैं उसको मैं आपके सामने मेंशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कितने आसानी से, किस ट्रिक से आप आसानी से उसको आप लिख सकते हैं और उसके जो फॉर्मेट होंगे वो किस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट फॉर्मेट पे भी आपको नंबर मिलते हैं। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो उस पर आपको नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो फॉर्मेट को स्पेशली देखता है। तो इसलिए आप फॉर्मेट सही लिख देंगे तो आपको नंबर, आधे तो नंबर मिल ही जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर का ही आता है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है जो आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक फॉर्मेट लिखा हुआ है लेटर राइटिंग का। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मेट लिखा है, यानी कि हमारा पहला लिखा है सेंडर एड्रेस, दूसरा लिखा है डेट, तीसरा लिखा है रिसीवर एड्रेस, चौथा लिखा है सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर या मैडम या डियर सर या मैडम, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और आप जैसे कि यहाँ पे हमने एक नाम लिखा है निर्मल पिल्ले, यानी कि आपको ये करना है। तो कैसे हम इसको ढूंढते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें पहले से अंडरलाइन की हुई है। जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो सेंडर एड्रेस कैसे, तो सेंडर एड्रेस जो आपका होता है वो स्टूडेंट वो पहले ही होता है। तो हम पढ़ लेते हैं, निर्मल पिल्लई कंसल्टेड सिटीजन फ्रॉम एल्वा कोचिंग, यानी कि हमको कोची लिखना है। तो हमने ये जैसे कि 120/33 लिख दिया, ऐसे मान लिया जाता है। अब क्या है, एल्वा कोचिंग, ये हमने कहाँ लिख दिया, सेंडर एड्रेस में लिख दिया। सेंडर एड्रेस में हमने लिख दिया कोची के नाम से, यानी कि हमको सेंडर एड्रेस में लिखना है। सॉरी, क्या लिखा, कोची। ठीक है, ये आपका कोची हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, डेट हमें लिखना है, यानी कि डेट मेंशन करना है। तो यहाँ पे 15 फरवरी लिखा है, क्योंकि 15 फरवरी में स्टूडेंट आपका एग्जाम है इंग्लिश का, तो इसलिए मैंने 15 फरवरी डाल दिया। स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, आप अगर ऐसे लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग मान लिया जाएगा, यानी कि ये गलत मान लिया जाएगा। ऐसा ही आपको नहीं लिखना होता। आप इस तरीके से पूरा फरवरी का मेंशन करके आप लिखिएगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो सेकंड पैटर्न है, यानी कि जो थर्ड है, यानी कि जो रिसीवर एड्रेस, यानी कि कौन रिसीव कर रहा है। तो देखिए रिसीवर एड्रेस में यहाँ पे लिखा है द प्रोजेक्ट हेड वेस्ट मैनेजमेंट सेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाटिका न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली की बात हो रही है। यहाँ पे आपको वो लिखा हुआ वहां पे आपके पेपर में होगा। तो हमने कहां से लिया, देखिए यहाँ पे लिखा है द प्रोजेक्ट हेड, कह रहा है द प्रोजेक्ट हेड ई वेस्ट, यानी कि कह रहा है द प्रोजेक्ट हेड, यानी कि देखिए कह रहा है द प्रोजेक्ट हेड ई वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि आपका क्या है, द प्रोजेक्ट हेड ई वेस्ट मैनेजमेंट सेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाटिका न्यू दिल्ली, यानी कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये न्यू दिल्ली से है। सॉरी, न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली दिया हुआ है। ये आपका क्या होगा, ये स्टूडेंट आपका क्या होगा, ये रिसीवर हो गया पहला आपका। तीसरा फॉर्मेट हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तो ये देखिए, तो सब्जेक्ट आपका यहीं से है, हाईलाइटिंग द एडवर्स इफेक्ट ई वेस्ट। क्या आप किसको ई वेस्ट, यानी मैनेजमेंट को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मैनेजमेंट को लिख दिया। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट में लिखा हाईलाइटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हमने मैनेजमेंट को लिखा। अब आपका जो रिस्पेक्टेड सर जो मैडम है ये आपका हो गया, फिर इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपका डिटेल हो गया, कंक्लूजन हो गया, थैंकिंग यू हो गया, योर सिंसियरली, और नाम आपका जो हमने लिखा है, यानी कि कौन लिख रहे, किसके लिए थे, निर्मल पिल्लई। तो आपका इस तरीके से एग्जाम में दिया होगा, क्योंकि मैंने ये आपका जो सीबीएसई पैटर्न पोर्टल पे जो डाला गया, जो आपका अनसॉल्व पेपर है, उसी से मैंने इसको किया है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। इसका जो इसके जो कोड है, कोड नंबर इसका 184 के नाम से है। तो आप चाहें तो इसको कोड में देख, इसको डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये है, तो हमने इसको बताने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट, अब फॉर्मेट का जो सबसे जो नोट वाली बात है, यानी कि जो आपको ध्यान देने वाली बात है, पहला, अगर आप सेंडर एड्रेस लिखते हैं, यानी कि आप सेंडर एड्रेस लिखते हैं, तो सेंडर एड्रेस के बाद आपको एक लाइन, यानी कि 1 लाइन आपको छोड़ देनी, यानी कि एक लाइन छोड़ने के बाद आप फिर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के बाद आपने एक लाइन छोड़ दी, जैसे कि हमने बीच में छोड़ दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर। तो रिसीवर के बाद भी हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद भी क्या करेंगे, एक लाइन हम छोड़ देंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखेंगे। तो इसको लिखने के बाद जस्ट यहीं से हम जैसे कि हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैम, आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो आप यहीं से अपनी बातों को लिखना स्टार्ट करेंगे। आप स्टूडेंट चाहें तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का, क्योंकि फॉर्मल आता है, तो आपके लिए क्या है कि आपको हर सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको डेट के बाद एक लाइन छोड़ना है, रिसीवर के बाद एक लाइन छोड़ना है और सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ना है। अब आप लिखेंगे क्या, किसके बारे में लिखेंगे, तो किसके बारे में लिखेंगे वो वहां पे मेंशन होता है, यानी कि जो आपको लेटर लिखना है वो किसके लिए लिखना है। तो किसके लिए लिखना है, तो देखिए आपको लेटर किसके लिए लिखना है, तो आप चाहें तो इस तरीके का कॉलम बना के भी आप लिख सकते हैं। वो तो आप इस किसके बारे में लिखें, कॉलम ना भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं। जैसे कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सच एज अ स्मार्टफोन, कंप्यूटर एंड टेलीविजन विच आर नो लॉन्गर इन यूज और हैव रीच्ड एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि मोबाइल्स हुआ, स्मार्टफोन हुआ, फिर आपके कंप्यूटर्स हुए, फिर आपके टेलीविजन वगैरह, तो इसका जो इफेक्ट है क्या पड़ रहा है। तो इफेक्ट ये है कि पहला बात तो इससे हेल्थ इशू बहुत ज्यादा होता है, बच्चों पे इसका गलत असर पड़ता है। जैसे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट किस तरीके करना चाहिए कि आपको बुक की तरफ करना चाहिए। बच्चे जो है वो बुक से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। पेरेंट्स भी क्या होते हैं कि मोबाइल को दे देते हैं, बच्चे मोबाइल से पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको कोई चीज अगर जो डाउट है तो आप उसको क्लियर करिए। तो इसके बारे में आपको लिखना है, तो आपको यहीं से डिटेल लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आप पहला लिखेंगे व्हाई आर यू राइटिंग, यानी कि आप राइटिंग क्यों लिख रहे हैं, व्हाई आर यू राइटिंग, आप राइटिंग क्यों लिख रहे हैं। तो आई एम ए राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ, टेलीविजन पे लिख रहा हूँ, इसके क्या हार्मफुल है, सोसाइटी में इसका क्या असर होता है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, कैसे नहीं यूज करना चाहिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आपको स्टूडेंट क्या लिखना है, डिटेल लिखना है। तो आप इसमें लिखेंगे ऑल डिटेल्स, राइट ऑल डिटेल्स, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन, ये आप लिख देंगे डिटेल्स में। कंक्लूजन में लिखेंगे तो इसे कंक्लूजन में आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसके क्या हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं, दिमाग पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका लास्ट ऑप्शन है थैंकिंग यू योर सिंसियरली, आप लिख रहे हैं तो चाहे तो यहाँ भी अपना नाम लिख सकते हैं, या तो फिर जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या होगा स्टूडेंट, आप इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख लेंगे। तो वंस अगेन मैंने क्या किया कि सेंडर एड्रेस को मैंने यहाँ से यानी कि सेंडर एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं, यानी कि कौन, तो एलवा कोचिंग 120/33, यानी कि हमें फिर उस डेट को आप मेंशन करना है कि कौन सी डेट आप कर रहे हैं। फिर रिसीवर एड्रेस देखिए यहीं से द प्रोजेक्ट हेड ऑफ द ई वेस्ट मैनेजमेंट सेल एट इलेक्ट्रॉनिक्स वाटिका, एट हमने नहीं लिखा है क्योंकि एट लिखना भी नहीं था। उसके बाद सब्जेक्ट आपका नीचे यहीं पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं। हाईलाइटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट, और किसको लिख रहे हैं, मैनेजमेंट को लिख रहे हैं। और किसके बारे में, तो यहाँ पे आपको दिया है कि आपको किसके बारे में लिखना है। तो किसके बारे में लिखना है स्टूडेंट, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच स्मार्टफोन, कंप्यूटर एंड टेलीविजन। तो स्टूडेंट इस तरीके से फॉर्मेट, अगर इस फॉर्मेट को आप लिखते हैं, जैसे मैंने बताया कि हर एक के बाद एक लाइन आपको छोड़ना है, तो अगर इस फॉर्मेट का आप यूज करते हैं तो स्टूडेंट आप ये मान लीजिए कि फॉर्मेट पे भी आपको कुछ न कुछ तो नंबर मिलने वाले, आधे नंबर ही मिलेंगे, मतलब फॉर्मेट पे मिलेगा। क्योंकि जो लेटर राइटिंग होता है वो स्पेशली फॉर्मेट ही देखा जाता है। अगर फॉर्मेट आपका सही है तो मैटर आप तो लिख ही लेंगे कि मैटर हमको टेलीविजन के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। क्या पता इसके अलावा और कुछ भी चीजें हो, कोई और मैटर हो तो आप उसके मैटर को भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कैसे ढूंढना है ये चीजें, तो मैंने आपको वंस अगेन कहा कि सेंडर एड्रेस लिखने के बाद आपको 1 लाइन छोड़ना है, ड्रॉप कर देना, फिर डेट के बाद एक लाइन छोड़ना है, रिसीवर के बाद एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ना है। सब्जेक्ट यानी आपके जो रिस्पेक्टेड सर हैं या मैडम या डियर सर, उसके बाद आप यहीं से लिखेंगे आई एम ए राइटिंग, आप क्यों लिखना चाह रहे हैं, तो मैं आप जिस मैटर पे लिखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, उसके बारे में डिटेल लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, फिर लास्ट में आप थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और जो आप अपना चाहें तो नाम मेंशन कर सकते हैं या उसमें दिया तो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका स्पेशल आपके क्लास था जो लेटर राइटिंग के बारे में। अगर आपको कहीं भी
आई होप कि अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपको फिर अभी नरेशन के कुछ पार्ट बताऊंगा, यानी कि जो एरर में जो आता है ग्रामर सेक्शन में कि कैसे नरेशन के कौन सा सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, कौन सा आरबी है कौन सा आरएस है कैसे चेंज होता है, मैं आपको बताऊंगा। और मुझे टाइम मिलेगा तो आज मैं आपका सारा जो इंग्लिश का जितना भी सारा सिलेबस है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपको वीडियो स्टूडेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।